गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। कल मैं आप लोग के लिए प्रोनाउन चैप्टर का रिलेटिव प्रोनाउन बताया था और आज मैं प्रोनाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। कैसे बनाएंगे प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे आप लोग। तो चलिए ध्यान देंगे बच्चों, हम लोग आज आते हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रोनाउन चैप्टर। ठीक है, प्रोनाउन चैप्टर का सॉल्यूशन जो है आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के सामने। उससे संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समवन इन मैसूरी हैड सेंट माई सेल्फ अ पिक्चर ऑफ द हाउस आई वॉज बोर्न इन। ठीक है, समवन इन मैसूरी हैड सेंट माई सेल्फ अ पिक्चर ऑफ द हाउस आई वॉज बोर्न इन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है आपका कह रहा है कि समवन हैड सेंट माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में आ जाएंगे। समवन इन मैसूरी हैड सेंट माई सेल्फ अ पिक्चर ऑफ द हाउस। यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर समवन का यूज किया गया है और इधर जो है रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ आ रहा है। और आप जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। जिस कास्ट में जो है कास्ट में आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी कास्ट में आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं आता है। ठीक है, तो डिफरेंट का फंक्शन से फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव हमेशा जो है सेम होना चाहिए और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट, ये दोनों पर एक क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, इस दोनों पर एक क्वेश्चंस बनेंगे। तो फिर से समझेंगे, सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेम होना चाहिए और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि किसके फॉर्मूला आ रहे हैं, डिफरेंट के फॉर्मूला आ रहे हैं। ये सब्जेक्ट समवन है और यहाँ माई सेल्फ है, यानी रिफ्लेक्सिव डिफरेंट का फंक्शन जा रहा है। तो डिफरेंट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। अर्थात यहाँ पर माई सेल्फ नहीं होगा, माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई से बना है मी, मी से माई सेल्फ बना माइंड, तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म जो होता है मी, अर्थात आपका राइट आंसर मी होना चाहिए। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स बिटवीन यू एंड आई। ये पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स बिटवीन यू एंड आई। बिटवीन यू एंड आई, ठीक है, तो यहां पर जो है बिटवीन यू एंड आई का मैटर आ रहा है। ये पर्सनल प्रोनाउन का रूल है कि बिटवीन और एंड से जब दो प्रोनाउन को जोड़ते हैं हम लोग तो दोनों ऑब्जेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। अर्थात ये फॉर्मूला है बिटवीन डॉट 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 एंड। बिटवीन डॉट 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 एंड से जब भी जुटेगा तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, बिटवीन के बाद भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इस वेज में आपका बिटवीन यू एंड आई जो आ रहा है, बिटवीन यू एंड आई, तो बिटवीन यू एंड आई नहीं होना चाहिए, बिटवीन यू एंड आई नहीं होना चाहिए। यू तो ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही रहता है और आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होता है। अर्थात यहाँ पर आई को हटाकर मी कर दें, अर्थात बिटवीन यू एंड मी। और यहाँ पर जो यू है वो सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं है बल्कि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, तो बिटवीन और एंड से जब दो प्रोनाउन जुड़ेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट फॉर्म में होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए हम लोग। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि इट इज कस्टमरी फॉर मोस्ट ऑफ देम टू प्रे टू गॉड फॉर डिवाइन हेल्प इन ऑल इट्स अंडरटेकिंग, है ना। ये उन लोगों का रिवाज है ईश्वर की आराधना करना डिवाइन हेल्प के लिए इन ऑल इट्स अंडरटेकिंग। यहां पर देखेंगे इट इज कस्टमरी फॉर मोस्ट ऑफ देम, यहां पर फर्स्ट पॉइंट में मोस्ट ऑफ देम की बात की गई है, मोस्ट ऑफ देम की बात की गई है, उनमें से अधिकांश लोगों का। तो मोस्ट ऑफ देम पर ही मेन फंक्शन आ रहा है यहां पर कि आगे मोस्ट ऑफ देम की बात की जा रही है, एक से अधिक की बात की जा रही है, और पीछे जो इसका जो आ रहा है पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म इट्स आ रहा है, इस वेज में इसके लिए इट्स नहीं आना चाहिए, ये आपका डियर होगा। आप जानते हैं कि जब सब्जेक्ट जो सिंगुलर फॉर्म में वो चलता है तो ही सी से चलता है, और प्लूरल फॉर्म में चलता है तो दे से चलता है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ देम के अनुसार क्लियर है कि यहाँ पर डियर का यूज होना चाहिए। चलिए आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि इट इज आई विच इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, इट इज आई विच इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, इट इज आई, इट इज आई विच इज टू। तो यहां पर ध्यान देंगे 4th में कह रहा है इट इज आई, इट इज आई विच इज डॉट डॉट डॉट। आप जानते हैं जस्ट कल ही मैं बताया हूं आपके इससे प्रीवियस वीडियो में कि रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज हम लोग थिंग और एनिमल के लिए करते हैं, अर्थात विच का जो भी एंटीसीडेंट रहता है वो थिंग और एनिमल के लिए। और यदि पर्सन की बात की जा रही है तो पर्सन के लिए यहाँ पर एंटीसीडेंट जो है पर्सन आ रहा है, तो पर्सन की जब बात चल रही हो तो यहाँ पर विच इज नहीं होना चाहिए, हु होगा। और जब होता है तो एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब का यूज करेंगे, यहाँ पर इज भी नहीं होगा, हु एम टू ब्लेम, हु एम टू ब्लेम। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखेंगे, इट इज आई विच नहीं होगा। मैं जस्ट प्रीवियस रिलेटिव प्रोनाउन चैप्टर्स में बताया हूं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कल मैं बताया था कि हु और विच में क्या डिफरेंस है रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु का यूज हम लोग पर्सन के लिए करते हैं, जबकि विच का यूज हम लोग किसी थिंग या एनिमल के लिए करेंगे, थिंग या एनिमल के लिए करेंगे। यहां पर आई जो है आपका पर्सन का इंडिकेटर है, इसलिए यहां पर जो है हम विच नहीं करेंगे, पर्सन को लेकर रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन जो है आपका आउट ऑफ प्रोनाउन चैप्टर्स की बात आ गई है। यहाँ पर जो है आउट ऑफ प्रोनाउन की क्वेश्चन है, ओनली वन ऑफ के मैटर है, और यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में दैट के बाद आर का यूज होना चाहिए। ये प्रोनाउन चैप्टर्स में वर्ब एग्रीमेंट के मैटर में आ गया है क्वेश्चन। ओनली वन ऑफ, ओनली वन ऑफ में जो है हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, बट वर्ब जो होता है सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अर्थात यहां पर दैट आर नहीं होगा, दैट डॉट डॉट दैट आर, ये आर नहीं होना चाहिए ओनली वन ऑफ के मैटर में। ठीक है, हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, अर्थात इज होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं कि द कंज्यूमर फोरम डायरेक्टेड द पावर कॉर्पोरेशन टू कंपेंसेट अ कंप्लेंट फॉर द इनकन्वीनियंस एंड मेंटल एगोनी हु ही हैड टू सफर बिकॉज ऑफ द पावर ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। यहां पर देखिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन का ही यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया हु, और इधर जो है आपका
मेंटल एगोनी, इनकन्वेनियंस एंड मेंटल एगोनी। तो मेंटल एगोनी ये नॉन लिविंग का सूचक है, एंटीसीडेंट जो है नॉन लिविंग का सूचक है, इसलिए मेंटल एगोनी के लिए जो है हम लोग हु का यूज नहीं करेंगे, मेंटल एगोनी को लेकर विच का यूज करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन का रूल है, जस्ट मैं बताया आप लोग को। रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किसी पर्सन के लिए करते हैं, ठीक है, और व्यक्ति की जब बात की जा रही हो तब हु का यूज करेंगे। मेंटल एगोनी, इनकन्वेनियंस एंड मेंटल एगोनी एंटीसीडेंट वस्तु सूचक है, इसलिए इसका यूज जो है हम लोग इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन भी चलाएंगे। चलिए क्वेश्चन 7 पे आ जाए हम लोग। क्वेश्चन 7, जॉन, आई एंड हरी। जॉन, आई एंड हरी, डॉट 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 डॉट। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये जब सब्जेक्ट के स्थान पर एक से अधिक जो है सब्जेक्ट हो और उसमें किसी प्रोनाउन की बात की गई हो, ठीक है बच्चों, फॉर्मूला है कि जब सब्जेक्ट के स्थान पे एक से अधिक सब्जेक्ट की बात की गई हो और उसमें कोई प्रोनाउन की मैटर है, तो हम लोग फॉर्मूला 231 अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला 231 अप्लाई करेंगे हम लोग, अर्थात 2 सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन और 1 जो है फर्स्ट पर्सन का सूचक है। अर्थात सबसे पहले यू करेंगे, उसके बाद ही या सी जो भी हो, या नेम, कोई नेम हो, सपोज दैट कोई नेम हो, और उसके बाद आई, ठीक है। तो 231 यूज करते हैं, और जब 2 नहीं रहेगा तो फिर हम 31 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां पर सेकेंड पर्सन नहीं दिया है, थर्ड पर्सन नेम है और आई है, अर्थात फॉर्मूला 31। अर्थात इसका सही सीक्वेंस होगा, पहले जॉन को रखेंगे, उसके बाद हरी को रखेंगे और उसके बाद एंड आई को रखेंगे। ये थर्ड पर्सन एक साथ हो गया और फर्स्ट पर्सन एक साथ, अर्थात जब तीनों पर्सन एक साथ आ रहे हो तो 231 अप्लाई करेंगे, जब 2 ही आ रहे हैं तो 31 अप्लाई करेंगे, यदि इधर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो 23 अप्लाई करेंगे। इस प्रकार से चलेगा इसका सीक्वेंस बच्चों, ठीक है। जॉन, आई एंड हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में जो बोल रहा है, नाइदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज डन देयर वर्क प्रॉपरली, ठीक है, प्रोनाउन चैप्टर्स में है, नाइदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज डन देयर वर्क प्रॉपरली। तो नाइदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज डन देयर वर्क, यहां पर देखेंगे तो आने वाले जो वर्ब होते हैं आपका बाद वाले प्रोनाउन के अनुसार होता है, और यदि थर्ड स्टेप प्रोनाउन भी यूज करना है, उसके लिए किसी प्रोनाउन का यूज करना है तो भी वहां पर जो है हम लोग बाद वाले के अनुसार करेंगे। तो नाइदर रमेश नॉर राजेंद्र डॉट 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 दियर वर्क। यहां पर देखिएगा हैज का यूज कर रहा है, तो सब्जेक्ट और सर्व एग्रीमेंट के नियमानुसार जो होता है कि इसमें जो है हम लोग बाद वाले के अनुसार यूज करते हैं वर्ब, अर्थात कि यह स्टेप सही है। लेकिन जब आप किसी ऐसे स्थिति में किसी प्रोनाउन का भी आप यूज करना चाह रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोग प्रोनाउन भी जो है बाद वाले के अनुसार आएगा, अर्थात यहाँ पर दियर नहीं होना चाहिए, राजेंद्र के अनुसार यहाँ पर दियर के स्थान पर हिज का प्रयोग होगा, ठीक है बच्चों, देयर के स्थान पर हिज का प्रयोग होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे आए हम लोग।
दी टू सिस्टर्स शॉटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। यहां पर जो है टू सिस्टर्स की बात की जा रही है, टू सिस्टर्स की बात की जा रही है और इसके लिए वन अनदर का यूज किया गया है, वन अनदर का यूज किया गया है, टू सिस्टर्स की बात की जा रही है। तो आप जानते हैं ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मैटर है, वन अनदर और ईच अदर का फंक्शन। वन अनदर का यूज कहां करेंगे और ईच अदर का यूज कहां करेंगे? तो जब दो पर्सन्स की बात की जा रही हो तो दो पर्सन्स के लिए हम लोग वन अनदर का यूज नहीं करते हैं, ईच अदर का यूज करते हैं। दो पर्सन्स के लिए हम लोग ईच अदर का यूज करेंगे, दो से अधिक पर्सन्स की बात की जा रही हो तो फिर हम लोग वन अनदर का यूज करेंगे। फिर से देख लेंगे इसमें, फॉर्मूला इसका देखेंगे बच्चों। वन अदर का यूज कहां करना है और ईच अदर का यूज कहां करना है? वन अनदर का यूज हमेशा जनरली मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, टू पर्सन्स और थिंग्स, हमेशा मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, दो से अधिक संख्या में यूज करेंगे। और ईच अदर का यूज हमेशा करना है टू पर्सन्स के लिए, टू पर्सन, है ना, फॉर टू पर्सन। कभी कभी क्वेश्चन ट्विस्ट भी कर देता है, घुमा देता है क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे। यदि टू पर्सन नहीं है तो पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए भी आपका आता है, कोई पेयर ऑफ वर्ड्स की बात की जा रही हो या बोथ की बात की जा रही हो, ठीक है ना, पेयर ऑफ वर्ड्स या बोथ की बात की जा रही हो, तो इन सारे सिचुएशंस में हम लोग ईच अदर का यूज करेंगे। जैसे पेयर ऑफ वर्ड्स, हैंड दो होते हैं, पैर दो होते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोग जो है वहां पर जो है ईच अदर का यूज करेंगे। जैसे व्हेन आई वाज रनिंग माय नीज नॉक्ड वन अनदर, गलत है, माय नीज अर्थात पैर की बात की जा रही है, वहां पर नीज दो होते हैं, इसलिए वहां पर जो है ईच अदर का यूज करना है। तो ये क्वेश्चंस को यदि ट्विस्ट करेगा, क्वेश्चंस को यदि घुमाएगा, ठीक है, तो वहां पर जो है सिंबॉलिक पॉइंट देता है, डेफिनेट नंबर नहीं देता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे एक सिंपली देख लेते हैं, फिर से मैं बता देता हूं, इसमें आप लोग को आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन से ऐसे सब आए हुए क्वेश्चन ही हैं। व्हेन आई वाज रनिंग, व्हेन आई वाज रनिंग माय नीज नॉक्ड, नॉक्ड वन अनदर, माय नीज नॉक्ड वन अनदर। अब यहां पर देख रहे हैं कि नीज की बात की जा रही है कि माय नीज नॉक्ड वन अनदर। नीज यहां पर पेयर ऑफ वर्ड से दो होते हैं, है ना, दो का सिंबल है ये, इसलिए यहां पर वन अदर नहीं होगा, इच अदर। सब प्रीवियस क्वेश्चन से बच्चों आए हुए हैं। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए हम लोग। क्वेश्चन 10 जो कह रहा है कि आई वाज प्रीवियसली पोस्टेड इन सिंगापुर एंड इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू कस्टम टू द फूड। ये ग्रामीण बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और यहाँ पर जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के जो रूल्स हैं, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर पूछा करते हैं,
सबसे पहला तो जो होता है कि किसी भी रिफ्लेक्सिव का यूज हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी रिफ्लेक्सिव का यूज स्टार्टिंग में जैसे माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, अर्थात यहाँ पर माई सेल्फ नहीं होगा, आई होगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी रिफ्लेक्सिव का यूज हम लोग सेंटेंस के प्रारंभ में नहीं करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होते हैं कि रिफ्लेक्सिव का यूज जो होता है, इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव वर्ब्स कुछ ऐसे हैं, यदि उनका पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं, जो मैं बता रहा हूं अभी। देखेंगे जैसे आपका एंजॉय, अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, ठीक है। ये सब जो है एक कस्टम, इट ये सब ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, यदि इसके साथ जो है कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फिर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें एक कस्टम है, ए कस्टम टू द फूड, ए कस्टम टू द फूड नहीं होना चाहिए, ए कस्टम माई सेल्फ, ए कस्टम के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ का यूज करेंगे, चूंकि सब्जेक्ट यहां पर आई है, ठीक है। आई वॉज प्रीवियसली पोस्टेड, तो ए कस्टम माई सेल्फ। क्लियर हो गया बच्चों? फिर से समझेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो फंक्शन होता है कि रिफ्लेक्सिव का यूज जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, यदि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इसी ऑब्जेक्ट की कमी को पूरी करने के लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, नहीं तो वाक्य गलत हो जाता है, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए ध्यान देंगे, एक कस्टम एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके साथ पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आई के अनुसार चूंकि सब्जेक्ट आई है, आई वाज प्रीवियसली पोस्टेड, है ना, आई वाज प्रीवियसली पोस्टेड, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाए हम लोग, देखते हैं। क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि देम वेयर वेरी डिसिप्लिन क्वाइट व्हेन द न्यू टीचर इंटर्ड द क्लासरूम। देम वेयर, सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पर देम वेयर का यूज किया गया डॉट डॉट डॉट, और आप जानते हैं कि किसी भी वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन अर्थात नॉमिनेटिव केस आता है जनरली। तो यहाँ पर देम वेयर नहीं होना चाहिए, वेरी सिंपल है, यहाँ पर देम के स्थान पर हम लोग सिंपली दे का यूज करेंगे, दे वेयर, ठीक है बच्चों। चलिए आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12 में आते हैं कि ऑल दोज हुम वेयर एट द कंसर्ट कुड नॉट स्टॉप प्रेजिंग हर परफॉर्मेंस। ऑल दोज हुम वेयर, देखेंगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऑल दोज हुम वेयर, ठीक है। तो ऑल दोज हुम वेयर, ऑल दोज हुम वेयर डॉट डॉट डॉट, ऑल दोज हुम वेयर की बात की जा रही है। तो यहां पर आप जानते हैं कि हुम का यूज हम लोग प्रीवियस रिलेटिव प्रोनाउन में बताया गया है कि हुम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब उसके बाद कोई नॉन प्रोनाउन का सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब वर्ब की बात की गई है तो यहाँ पर जो है हम लोग हुम का यूज नहीं करेंगे, हु का यूज करेंगे। जस्ट प्रीवियसली रिलेटिव प्रोनाउन चैप्टर आप जाकर देखें यूट्यूब पर, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन वहां पर सर्च मारेंगे आप यूट्यूब में, रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि कहां पर हु विच का यूज करना है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम, ठीक है। तो आप देखेंगे वहां पर जो है यहाँ पर हुम नहीं होगा, हु वेयर होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए बच्चों। क्वेश्चन 13 में आता है, अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। तो ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग डॉट 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 ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग, ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग। ध्यान देंगे, जो ये पार्टिसिपल होता है, बिफोर होता है, तो बिफोर के पहले हम लोग जनरली ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव आता है। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। बिफोर के पहले हम लोग जनरली पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जैसे आई का माई हो गया, यू का योर हो गया, ही का हिज, सी का हर, इट इज सी, है ना। इसका यूज करेंगे। बिफोर के पहले हम लोग जनरली पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। फिर से देख लो इसको, मैंने कहा फॉर्मूला फिर से एक बार देख लें। बिफोर के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है ना। पोसेसिव एडजेक्टिव कौन हो गया? माई, योर, हिज, हर, इट इज। हाँ, एक चीज ध्यान देना है, ठीक है। एक्सेप्शन नोट में आप देख लेंगे, एक्सेप्शन है, अपवाद है। यदि वॉच हो, हियर हो, ऑब्जर्व हो, नोटिस हो, यहां पर नोटिस वर्ब फॉर्म में है, देखना। तो इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और इसके साथ बिफोर का यूज करते हैं। ऐसे सिचुएशंस में बिफोर के पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे जब आपके वॉच, हियर, ऑब्जर्व, नोटिस जैसे वर्ब रहेंगे, तो ऐसे सिचुएशंस में बिफोर के पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, ये फॉर्मूला जो यूज हो रहा है बिफोर के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव, ये हर एक जगह पर नहीं होगा, है ना। एक्सेप्शनली आपके ऐसे सिचुएशंस में बिफोर के पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। एक एग्जांपल देख लेंगे फिर से, जैसे आई वॉच्ड हिम डूइंग दिस वर्क, आई वॉच्ड हिम टू डूइंग दिस वर्क। यहां पर देखेंगे कि ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद बिफोर का यूज किया गया है या बिफोर के पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में हम लोग बिफोर के पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही जनरली लाते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और उसके बाद बिफोर का प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना चाहिए। तो ध्यान रखना है बच्चों, बिफोर के पहले जनरली पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है, और यदि ये फॉर्मूला रहेगा तो फिर इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 सेम रूल है आपका। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी आपका वही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में, आई वॉज सरप्राइज एट प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग, ऑफ मी विनिंग, डॉट डॉट डॉट। सिंपल फंक्शन से, ये फंक्शन नहीं आ रहा है, सिंपल जनरल फंक्शन से, इसलिए मी विनिंग नहीं होगा, माई विनिंग होगा। यहां पर पोसेसिव एडजेक्टिव माई।
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 पे आ जाए हम लोग। क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि द ऑनर ऑफ दिस बिल्डिंग आस्क्ड द प्यून टू लेट ही एंड आई एंटर द रूम। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों ये लेट का फंक्शन है, लेट पर ध्यान दें हम लोग। ये पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना चाहिए या लेट डॉट 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 एंड रहेगा, यहां पर भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज करना चाहिए। तो ये दो फंक्शंस में यहां पर भी जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और क्वेश्चंस में लेट ही एंड आई है। क्वेश्चंस में लेट ही एंड आई, अर्थात यहां पर ही एंड आई नहीं होगा, लेट हिम एंड मी। लेट हिम एंड मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए हम लोग। क्वेश्चन 16, व्हेन आई वाज यंग आई लिव्ड मच आउटसाइड मी ऑन कंट्री। मी ऑन कंट्री, मी ऑन कंट्री, तो कंट्री नाउन है, तो नाउन के पहले जनरली ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव माई का यूज करते हैं। ठीक है, तो दो सिचुएशंस, नाउन हो या V4 हो, जनरली इसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करना चाहिए। ठीक है बच्चों, V4 में अपवाद है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी आता है, जो मैं आपको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में बता दिया है। नाउन या V4 के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हिज, हर, इन सबों का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 पे आए हम लोग। देखें, द पार्टी हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस रूल फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर पार्टी मेंबर्स। ये प्रोनाउन थर्ड स्टेप की मैटर है कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो पीछे उसका थर्ड स्टेप प्रोनाउन क्या होना चाहिए, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, द पार्टी हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट, ध्यान देंगे बच्चों, जैसे आई हैव डिसाइडेड टू डू माई वर्क, आई हैव डिसाइडेड टू डू माई वर्क, जब सब्जेक्ट के स्थान पे आई है तो इसके लिए माई वर्क होगा। ही है तो हिज वर्क होगा, ही के अनुसार हिज वर्क होगा। सी है तो सी के अनुसार हर वर्क होगा। ठीक है, आप जानते हैं अपना के सेंस में हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चंस में द पार्टी हैज डिसाइडेड टू implement this rule for the benefit of their party members, dear party members, dear party members कर रहा है। अब dear party members कर रहा है यानी क्लियर है कि यहां पर जो है द पार्टी के अनुसार जो है यहां पर dear नहीं होना चाहिए, नॉन लिविंग पॉइंट है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए यहां पर हम लोग dear के स्थान पर ITS इट्स का यूज करेंगे। यदि कोई पर्सन रहता तो हिज का यूज करते, ठीक है, हर का यूज करते, नॉन लिविंग पॉइंट है ये, इसलिए यहां पर हम लोग डियर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे आए हम लोग। Alleviation of rural poverty has been one of the primary objective of plan development in India। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन तो आया है बट ये क्वेश्चन आपके प्रोनाउन से रिलेटेड नहीं है। आपका यह क्वेश्चन जो है आउट ऑफ प्रोनाउन के आ गए हैं, बट एनीवे फिर भी मैं बता देता हूं
इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है, वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वर्ब एग्रीमेंट का भी फंक्शन आ रहा है, वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ का रूल करता है, इसके साथ प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, ठीक है, प्लूरल नाउन का यूज करेंगे यहाँ पर, वन ऑफ डॉट 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 डॉट। ऐसे सिचुएशंस में जो वन ऑफ के पहले कोई और भी अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कोई सेंटेंस आया हो, ऐसे सिचुएशंस में वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर एलिविएशन इज ऑफ रूरल पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। वन ऑफ के अनुसार जो नाउन है, ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है एम, लक्ष्य, है ना, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, वन ऑफ के अनुसार ऑब्जेक्टिव्स होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाए हम लोग। Question 19. It has been clearly remarked that this party has not been able to improve their own condition. बिल्कुल सही है, इसमें भी सेम रूल है आपका, 17 और 19 सेम रूल है, 19 और 17 आपका सेम रूल है, सेम रूल है, ठीक है। यहां पर जो है आपका 19 में भी जो है द पार्टी डॉट डॉट डॉट, द पार्टी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके लिए डियर, डियर ऑन कंडीशन, डियर ऑन कंडीशन नहीं होगा, द पार्टी के लिए इट्स ऑन कंडीशन का यूज करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए हम लोग। Question 20. With this initiative, the corporation hopes to assure the public that it is confident of providing good service and renewing their faith with the public transport system. इसमें भी वही बात कही जा रही है, यहाँ पर भी थर्ड स्टेप प्रोनाउन में मिस्टेक दर्शाया जा रहा है बच्चों, है ना। With this initiative, the corporation hopes to assure the public that, कारपोरेशन जो है पब्लिक के साथ जो है यह विश्वास दिलाता है कि इट इज कॉन्फिडेंट, इट जो है कारपोरेशन का सूचक है, इट जो आ रहा है वो कारपोरेशन का सूचक है, और इट इज कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड फैसिलिटीज एंड रिन्यूइंग देयर फेथ, एंड रिन्यूइंग देयर फेथ, रिन्यूइंग देयर फेथ विथ द पब्लिक। यहाँ पर ये कारपोरेशन जो है अपने लिए कह रहा है कि मैं अपना विश्वास बनाकर रखूंगा, है ना, तो यहाँ पर इट के लिए डियर फेथ नहीं आएगा, इट्स फेथ आएगा, ठीक है बच्चों। तो 20 क्वेश्चंस है आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेकर आया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर 21 से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चलेगा बच्चों। प्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कुछ प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें आपके कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, उसको भी रिसेंटली जो पूछा गया है उसके बारे में भी जो है मैं बताऊंगा, ठीक है। और आगे हमारी वीडियो अभी जस्ट चलता रहेगा, अपलोडिंग क्लासेस, प्रोनाउन चैप्टर्स का मैं तुरंत सॉल्यूशन क्लास 2 लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। आप देखें और घर पर जुड़े रहें, सेल्फ स्टडी हमेशा करें बच्चों। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अभी शिक्षा के लिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, बट बाहरी जो भागदौड़ होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। शिक्षा के लिए कभी सेल्फ स्टडी की भी बात अगर की जाए तो सेल्फ स्टडी में जो है अभी आप लोग के लिए काफी समय है, दिन रात समय है, और खूब मेहनत करें। मुझे लगता है कि सीनियर स्टूडेंट्स जो हैं जो अभी एग्जामिनेशन फेस करते हैं उन लोगों के लिए बढ़िया है, अच्छा है कि घर पर सेल्फ स्टडी करें। मुझे लगता है कि यदि आप अच्छी तरह से सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तो काफी अच्छा है। बाकी आपके शिक्षकगण जो भी है, ये सब्जेक्ट भी हैं, अपने हद तक कोशिश कर रहे हैं आप लोग को सेवा पहुंचाने का, तो खूब बढ़िया से मेहनत करें,
सेफ रहें। अभी जनरली जो है कोरोना कोविड-19 और भी तेजी से बढ़ रहा है, तो सजग रहें, सावधान रहें और अपने स्टडी पर ध्यान दें, खूब अच्छी तरह से मेहनत करें और आगामी जो भी आने वाले परीक्षा हैं, एग्जामिनेशंस हैं, उसके लिए भरपूर तैयारी करें। आप लोग हमेशा याद रखें, सेल्फ स्टडी इज द परफेक्ट स्टडी। अभी आप लोगों को सेल्फ स्टडी करने का बहुत अच्छा समय है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ें प्रीवियस क्वेश्चन के। और फिर मैं कह रहा हूँ सीजीएल मेंस जिन बच्चों का है, मैं सीजीएल मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, उनके इंपॉर्टेंट थ्योरी कुछ खास चैप्टर्स का मैं बताऊंगा, कुछ डेमो क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है, आप लोग बढ़िया से मेहनत करें। चलिए, ओके, सुरक्षित रहें। ठीक है, थैंक यू।